हेलो ट्रेडर्स। तो आज हम जानने वाले हैं प्राइम ट्रेडर्स के इंडिकेटर की स्ट्रैटेजी। तो जैसे कि इंडिकेटर में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे टूल्स है। अल्गो, PDHLC, स्मार्ट पिवट अचीव्स, इंस्टीट्यूशनल बाइंग जोन्स, फिबोनाची, सप्लाई डिमांड, ग्लोबल मार्केट सेशन, मार्केट मनी जोन्स, फेयर वैल्यू गैप्स, विक्टर लिक्विडिटी जोन्स। तो इनको बारी बारी से समझते हैं और ये मार्केट में यूज़ कैसा करना है उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे अल्गो के बारे में। तो अल्गो बेसिकली बाय और सेल सिग्नल ही है, जिसे हमने नाम दिया है अल्गो। तो अल्गो में ए बाय सिग्नल RB जो स्ट्रक्चर है वो सिर्फ अल्गो ही बताता है। तो आपको बाय सेल सिग्नल देखना हो तो आपको अल्गो को टिक करना होगा, अगर नहीं देखने तो इसे अनटिक कर देना। ओके। तो बेसिकली बाय और सेल सिग्नल कौन से वैलिड है कौन से अनवैलिड है वो बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार ऐसे बाय सिग्नल बनते हैं और बाद में ऐसे लेट हो जाता है, बाय सिग्नल बनता है ऐसे लेट हो जाता है, बाय सिग्नल बनता है ऐसे लेट हो जाता है। तो इसमें से वैलिड कौन सा है अनवैलिड कौन सा है? आप हर बाय सिग्नल पे ही ट्रेड करें ऐसा कुछ नहीं है। और सेल सिग्नल भी सेम ही है। सेल सिग्नल कौन सा वैलिड है अनवैलिड, जैसे कि यहाँ पे एक बाय सिग्नल है, ये बाय सिग्नल वैलिड क्यों है? क्योंकि उसके बाद मोमेंटम आए इसलिए नहीं। तो जैसे कि उसकी एक स्ट्रैटेजी। अभी कुछ एग्जांपल देखते हैं अल्गो, जैसे कि बाय और सेल सिग्नल के जो वैलिड है अनवैलिड है उनके एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बाय सिग्नल यहाँ पे जनरेट हुआ है, तो बाय सिग्नल है अनवैलिड है। क्यों अनवैलिड है? क्योंकि इसकी ये जो कैंडल है, इस कैंडल का जो हाई, ये वाला हाई यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। बाय सिग्नल तो आया पर इस कैंडल का हाई मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। मार्केट थोड़ा ऊपर गया और बाद में सीधा नीचे, तो SL हिट। तो हमें इसे ट्रेड नहीं करना है। और सेकंड है जैसे कि, हाँ, ये और एक बाय सिग्नल है कि सेम, जैसे कि यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे सिग्नल बनाया है। सिग्नल बनाने के बाद जो कैंडल है सिग्नल वाली, उसका जो हाई पॉइंट है वो मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। इस कैंडल का हाई मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, इस वजह से ये सिग्नल अनवैलिड है। उसके साथ सेकंड कैंडल पे R जनरेट हो गया। R यानी रिवर्सल मार्केट में जो अगली कैंडल है वो रिवर्स हो गई। R आ गया मतलब समझ जाना कि मार्केट में रिवर्सल आने वाला है। देखिए आपके सामने है, यहाँ पे बाय सिग्नल आया, सेकंड कैंडल पे R आ गया। सिग्नल तो अनवैलिड ही था, बाद में मार्केट में सीधा सेलिंग आ गई। अभी देखते हैं ये बाय सिग्नल अनवैलिड है, पर इसके बाद जो सेकंड वाला बाय सिग्नल आया वो वैलिड कैसे है? कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो कैंडल है इसका हाई तो ब्रेक नहीं हुआ, पर इसका हाई ब्रेक कहाँ पे हुआ? इस कैंडल पे ब्रेक हुआ। ए कैंडल पे आपको यहाँ पे भी एंट्री थी, बट सेम इस कैंडल पे आपको बाय सिग्नल तो आ गया, ये तो अभी अनवैलिड था क्योंकि सेकंड कैंडल ने हाई ब्रेक नहीं किया। तो यहाँ पे जो बाय सिग्नल था ये वाला, इसकी जो कैंडल की हाई मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक कर दी। मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक करने के बाद मार्केट सीधा बूम, आपकी एंट्री इस लेवल के ऊपर होनी चाहिए। मार्केट कंफर्म करेगा तो आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि यहाँ पे बाय सिग्नल है, बाय सिग्नल की एक कैंडल है, इसका जो हाई है मार्केट ने सेकंड कैंडल में इसको ब्रेक किया, तो आपकी एंट्री यहाँ पे होगी और आपका TP होगा TP3 तक। फॉर एग्जांपल अभी वो भी देख लेंगे कि TP अपना TP3 हिट होता है या नहीं। जैसे कि यहाँ पे बाय सिग्नल आया, सेकंड कैंडल ये वाली थी, अभी सेकंड कैंडल आएगी। सेकंड कैंडल ने इसका हाई ब्रेक कर दिया। हाई ब्रेक करने के बाद मार्केट ने एक मोमेंटम पकड़ा और यहाँ पे जो हमारे प्राइस एक्शन लेवल्स थे वो भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया। मतलब आपका TP1 जैसे ही हिट हो गया, आपका जो SL यहाँ पे था वो SL सीधा शिफ्ट करने का एंट्री लेवल पे। मतलब आपको इक्वल टू इक्वल अपना SL रखने का है। बाद में जब TP1 हिट हो जाने के बाद आपको एंट्री लेवल पे ही अपना स्टॉप लॉस रखना है, क्योंकि मार्केट अगर रिवर्स भी हो गया तो आपको नो लॉस नो प्रॉफिट डील में आपको ट्रेड मिल जाएगा और मार्केट आगे जाके TP2 या TP3 तक जाएगा। TP2 डन, और फिर से प्राइस एक्शन का जो हमारा जो एक जोन था, एक मेजर जोन था, उसको तोड़ने के बाद सीधा एक रिट्रेसमेंट हो गया। मतलब यहाँ पे मार्केट ने जिसे रेजिस्टेंस था उसे सपोर्ट बना के मार्केट अभी ऊपर जाएगा। TP3 डन हो गया।
तो आप अनवैलिड सिग्नल भी आपने देख लिए, वैलिड सिग्नल भी आपने देख लिए, तो आपको अंदाज़ा आ गया कि कौन से वैलिड है कौन से अनवैलिड है। इस ये वैलिड था, इस वजह से आपको TP2 या TP3 तक आपको अपना प्रॉफिट ट्रेल करना है। और अगर ऐसे सिग्नल आए मार्केट में, फॉर एग्जांपल ये बाय सिग्नल था, इसकी भी हाई मार्केट ने नहीं तोड़ा, अनवैलिड सिग्नल, ये भी था, इसका भी हाई नहीं तोड़ा, अनवैलिड। अभी ये देखो, ये इम्पोर्टेंट ट्रेड है, यहाँ पे बाय सिग्नल आया, इसकी वीक मार्केट तो ऊपर गया पर कैंडल क्लोज नहीं हुई। आप इसे जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो मार्केट की कैंडल यहाँ पे क्लोज नहीं हुई, क्लोज नहीं होने की वजह से मार्केट यहाँ पे अनवैलिड था। अगली कैंडल गई, बाद में आर आ गया, आर यानी रिवर्सल आने के बाद सीधा मार्केट डाउन, यहाँ पे भी रिवर्सल डाउन। अभी मुझे बहुत सारे DM आए थे कि सर आपका इंडिकेटर तो अनवैलिड बता रहा सब, तो आपको ट्रेड लेना ही क्यों है, हर बाय सिग्नल पे आप ट्रेड मत लिया करो, यही मेरा कहना है। जो वैलिड सिग्नल है उसी पे ट्रेड करो। फॉर एग्जांपल ये भी अनवैलिड था, सेकंड इस पे आ गया, ये भी अनवैलिड था, वैलिड जैसे कि वो वैलिड था तो उसमें मार्केट गया। और आपको बाय सेल सिग्नल पे ही फुल फोकस करना है ऐसा भी नहीं है, आप अलग अपनी स्ट्रैटेजी खुद डेवलप कर सकते हैं। अपने इंडिकेटर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जहाँ से आपको अलग अलग स्ट्रैटेजी को इंक्लूड करके आप अपनी खुद की अलग स्ट्रैटेजी बना सकते हो। 30+ स्ट्रैटेजी इसमें पॉसिबल है अभी के लिए, तो आपको जैसा चाहिए आप वैसा इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेसिक स्ट्रैटेजी है, आप सपोर्ट पे सेल करो और रेजिस्टेंस पे सेल करो, सपोर्ट पे बाय करो। ये रेजिस्टेंस जोन है, रेड वाला जोन रेजिस्टेंस जोन है, ये सपोर्ट जोन है। मार्केट यहाँ पे आया, बी बनाया, बी यानी बाय साइड लिक्विडिटी जनरेट हो गई, बाय साइड वॉल्यूम जनरेट हो गया, मार्केट सीधा ऊपर। यहाँ पे आर आया था, आर इसने अपना सपोर्ट लिया, मार्केट रिटर्न। बेसिक स्ट्रैटेजी, ज़्यादा दिमाग लगाने का नहीं, ज़्यादा इसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाने का, जितना आपको आसान करते आएगा उतना ही करने का। अगर नहीं होगा तो सीधा बाय सेल सिग्नल की जो आपको अभी स्ट्रैटेजी समझाई उस पर ट्रेड करने का। थोड़ा वो इंडिकेटर है, इंडिकेटर आपको नहीं चला रहा, आप इंडिकेटर को चला रहे हो। आप इंडिकेटर के हिसाब से मत डिसीजन लो, आप आपके खुद के हिसाब से डिसीजन लो। यहाँ पे बाय आया, बाय के बाद जो स्ट्रैटेजी मैंने बताई कि उसका हाई तोड़ने के बाद ही एंट्री लेने की, तो वहीं पे एंट्री लेनी है, बाद में एंट्री लेनी नहीं है। आपके 86% स्ट्रैटेजी पास होगी, तभी पास होगी जब आप उनके जो क्राइटेरिया उसको फॉलो करके ही ट्रेड लोगे, तभी आपको रिजल्ट भी मिलेगा। हर बाय सिग्नल पे आप ट्रेड कर रहे हो, हर सेल सिग्नल पे आप ट्रेड कर रहे हो। आपको थोड़ा सपोर्ट रेजिस्टेंस की भी थोड़ी जानकारी होना ज़रूरी है कि मार्केट सपोर्ट पे कैसा रिएक्ट होता है, रेजिस्टेंस पे कैसा रिएक्ट होता है। आप थोड़ा समझो, लाइव मार्केट में देखो, प्रैक्टिस करो, बाद में ही ट्रेड लो। तो सुपर 30 इंडिकेटर में हमने देखा अल्गो, तो अल्गो के बारे में हमने पूरी स्ट्रैटेजी समझ ली है। तो जो अगला टॉपिक है PDHLC, PDHLC का मतलब होता है प्रीवियस डे हाई एंड लो एंड सेंटर। तो प्रीवियस डे का हाई लो सेंटर पे सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी होती है, इस वजह से वो स्विंग ट्रेड के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और जैसे स्मार्ट पिविट अचीव करके पॉइंट है, सेम उसका भी वही है, जो प्रीवियस डे के पिविट पॉइंट है उसी पे आधारित ये दोनों टूल्स है। ये प्रीवियस डे हाई लो पे है और ये स्मार्ट पिविट अचीव्स पिविट पॉइंट पे प्रीवियस डे के। तो सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी उसी जगह पे होती है। वो जो लेवल्स है वो कम से कम 3 या 4 दिन में एक बार टैप होता है, तो इस वजह से उसे स्विंग ट्रेड के लिए ज़्यादा अच्छा एक्यूरेसी मिलेगा। तो जिसको स्विंग ट्रेड करना है वो इन टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर जो इंट्राडे वाले, जो मेरे साथ जो इंट्राडे वाले करने वाले हैं, उनके लिए सबसे बेहतर टूल है इंस्टीट्यूशनल लिक्विडिटी जोन, जो आगे हम आपको समझाएंगे। सुपर 30 इंडिकेटर का जो मेन 3 इंडिकेटर है, जैसे कि अल्गो, इंस्टीट्यूशनल लिक्विडिटी जोन, स्मार्ट मनी जोन्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट टूल्स है अपने सुपर 30 इंडिकेटर के। तो आपने इंस्टीट्यूशनल लिक्विडिटी जोन के बारे में समझ लिया, तो आपको बहुत सारी जो और कन्फ्यूजन्स है वो दूर हो जाएंगे। तो ये समझते हैं इंस्टीट्यूशनल लिक्विडिटी जोन के बारे में। तो इंस्टीट्यूशनल लिक्विडिटी जोन की एक खासियत है कि वो आपको ऑटो ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर देता है। तो जैसे कि एक ऑर्डर ब्लॉक है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक दिख रहे होंगे, जैसे कि एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक, यहाँ पे बहुत सारी जगह यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बनते हैं। जहाँ ये फ्यूज होगा वहाँ ऑर्डर ब्लॉक तो होगा ही, बट इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट वाला ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है?
या इन ऑर्डर ब्लॉक में से, ये जो बेसिक ऑर्डर ब्लॉक है, इनमें से आपको कौन सा वाला ऑर्डर ब्लॉक पे कितने बायर्स और सेलर्स एक्टिव है ये कहाँ पता चल रहा है? तो ये नहीं पता चलेगा, क्योंकि जो इंडिकेटर है वो सिर्फ जो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक से उन्हें ट्रेड करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना है, इस ऑर्डर ब्लॉक पे आप देख सकते हैं 2.165 के लोग अभी बाइंग और सेलिंग की पोजीशन बना के बैठे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो जोन से ग्रीन जोन, रेड जोन, तो ग्रीन जोन मार्क करता है बायर्स के लिए और रेड जोन मार्क करता है सेलर्स के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ग्रीन जोन है छोटा है और रेड जोन उससे बड़ा है, मतलब यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं। जो सेलर्स है यहाँ पे मार्केट जब भी टैप होगा फ्यूचर में तो यहाँ से कंफर्म सेलिंग ही आएगी। अगर मार्केट में अगर बाइंग मोमेंटम आएगा तो ये बाइंग की जो जोन है वो आगे हो जाएगा और जो रेड वाला जोन है वो पीछे हो जाएगा। यहाँ पे भी वैसे ही है, 14.131 के 30% यहाँ पे जो लोग हैं वो सेलिंग के लिए बैठे हैं। जो यहाँ पे आपको मार्केट में दिख रहा होगा सेलिंग के लिए यहाँ पे लोग बैठे। जब भी मार्केट यहाँ से रिवर्स होगा, यहाँ से मार्केट इस लेवल को टैप करेगा तो मार्केट यहाँ से सेलिंग में ही जाएगा, क्योंकि फॉर एग्जांपल यहाँ से वो भी उन्होंने ड्रॉ किया, मार्केट इस लेवल पे आया, इस लेवल पे आने के बाद उसे फिर एक बार टैप किया, बाइंग जोन को टैप करने के बाद सीधा मार्केट डाउन। यहाँ पे भी फिर वैसे होगा, मार्केट एक थोड़ा सा रिटर्न आया, बाद में उसे टैप करेगा फिर से रिटर्न आएगा। और यहाँ पे भी एक फ्यूचर में जब कल मार्केट खुलेगा तो यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक जोन बनेगा नीचे से। ऐसा ऑर्डर ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मार्केट में यहाँ पे एक अच्छे से सेलिंग दिख रही थी, तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, तो यह ऑर्डर ब्लॉक कहाँ का है आप देख सकते, बहुत पुराना ऑर्डर ब्लॉक है वो, पर बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर ब्लॉक है। ये देखिए यहाँ का ऑर्डर ब्लॉक है और यहाँ पे बाइंग सबसे ज़्यादा है। और यहाँ पे मार्केट ने जब टैप किया फर्स्ट टाइम तो वहाँ से मार्केट टैप होने के बाद सीधा बाइंग ही आई। अगर सेकेंड टाइम यहाँ पे फिर से टैप करता मार्केट तो ए जोन कंटिन्यू रहता, पर इसे तोड़ के मार्केट नीचे चला गया, इस वजह से ए जोन यहाँ पे कट हो चुका है। इस कैंडल पे ये जोन कट हो गया, मतलब ए ऑर्डर ब्लॉक इसके आगे अनवैलिड माना जाएगा। जैसे कि यहाँ से मार्केट सीधा ऊपर चला गया और ऊपर से इस वाले ओबी को टैप करके मार्केट नीचे आएगा तो इसे अनवैलिड कहा जाएगा, क्योंकि इसकी जो पावर है यहाँ पे जो बायर्स और सेलर्स है वो कन्वर्ट होके अलग दिशा में बैठ गया। जैसे कि यहाँ पे जो सेलर्स है उन्होंने अपना ट्रेंड चेंज कर लिया, वो सेलिंग की जगह बाइंग करने वाले, तो यहाँ से मार्केट बाइंग पे जाएगा और यहाँ पे टैप होगा। यहाँ पे अगर सेलर्स रहा तो मार्केट सीधा सेलिंग में आया, पर अगर यहाँ पे भी बायर्स आ गए तो यहाँ पे भी मार्केट बाइंग की ओर जाएगा और सीधा मार्केट यहाँ तक जाएगा। तो इसकी सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, इसके साथ आप अपना जो अल्गो है वो भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे कि बाय सिग्नल आए, ये तो अनवैलिड बाय सिग्नल है, पर अभी के लिए अपन मान के चलते कि ये वैलिड सिग्नल है। यहाँ पे बाय सिग्नल आया, ऊपर की तरह आपने देखा कि एक ऑर्डर ब्लॉक बना है, उसमें सेलर ज़्यादा है, तो आपको उस टाइम पे ये नहीं देखना है कि मेरा TP1 है, मेरा TP2 है, आपको सिर्फ लेवल देखना है। यहाँ पे बाय, यहाँ पे मेरा मार्केट यहाँ पे टैप हुआ, यहाँ पे मेरी एंट्री क्लोज हो जानी चाहिए। आपको सिंपल से वही देखना है कि मार्केट में मुझे क्या करना है। मुझे ये जो जितने भी लाइन्स है, जैसे कि ये प्राइस एक्शन वाली लाइन है, ये OB है, ये जो छोटी छोटी चीज़ें वो बनाई इसलिए गई कि आपकी जो एंट्री है वो एंट्री को एग्जिट कहाँ पे करना है या एंट्री कितनी कंफर्म है, ये बाय पे अपने को एंट्री करनी है नहीं करनी है, यहाँ से बाय करना, यहाँ से बाय करना, यहाँ से बाय करना, वो जो है वो अपने ऊपर है। इंडिकेटर तो सिर्फ सिग्नल देगा, पर लेना कहाँ पे वो अपने हाथ में है। तो उसको सबको कैलकुलेशन करके आपको ट्रेड करना होगा, तभी आपको एक्यूरेसी मिलेगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे भी बाय सिग्नल जनरेट हुआ, यहाँ से मार्केट बाइंग पे गया, बाइंग पे जाने के बाद यहाँ पे एक OB जनरेट हो गया, तो आप सीधा सेल कर देने का, अपना जो ट्रेड है वो यहाँ पे एग्जिट कर देने का। जिसके मार्केट में बहुत बार बहुत सारी चीज़ें बनेंगी, आपको सिर्फ आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करके आपकी एंट्री और एग्जिट प्लान करनी। इंस्टीट्यूशनल लिक्विडिटी जोन के बाद आता है फिबोनाची। तो फिबोनाची के बारे में आप सबको थोड़ा बहुत मालूम ही होगा। इसकी जो स्ट्रैटेजी है, 5+ स्ट्रैटेजी मेरे पास अभी अवेलेबल है, इसको मैं एक टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ से आप देख लेना, आपको उसका एक्सेस दे दूंगा मैं फिबोनाची का। फिबोनाची के बाद है सप्लाई एंड डिमांड जोन। तो सप्लाई एंड डिमांड जोन जो है वो बेसिकली जैसे इंस्टीट्यूशनल लिक्विडिटी जोन है वैसे ही ये सप्लाई डिमांड जोन भी काम करता है। फ्यूचर में मैं सप्लाई एंड डिमांड जोन को निकाल दूंगा,
जब मुझे इससे अच्छा टूल कोई मिल जाएगा जो अच्छे से वर्क करेगा। इसकी स्ट्रैटेजी थोड़ी बेसिक ही है और ज़्यादा कुछ काम की नहीं है। जो अपना स्मार्ट मनी जोन काम करता है, जो अपना लिक्विडिटी जोन काम करता है, वही है। सप्लाई डिमांड जोन भी काम करता है। एक से पहले दो इसलिए रखे थे मैंने, बट अभी इसका ज़्यादा कुछ इस्तेमाल हो नहीं रहा। 6 महीने से मैं बैक टेस्टिंग कर रहा हूँ, सप्लाई डिमांड पे कुछ ज़्यादा वर्क हो नहीं रहा, तो फ्यूचर में मैं इसे निकाल दूंगा। इसकी जगह एक अच्छा सा अलग वाला टूल डाल दूंगा। अब जिस सुपर 30 इंडिकेटर है उसकी सबसे हाई प्रोफाइल स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं, जैसे कि एक ग्लोबल मार्केट सेशन। तो आप सबको पता ही होगा कि ग्लोबल मार्केट सेशन जो है, जो फॉरेक्स ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा काम आता है। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में 4 प्रकार के सेशन हैं: एशिया, लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो। तो एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी है इसकी। मैं उसकी बहुत सारी स्ट्रैटेजी में सब जो इंडिकेटर है उनकी जो स्ट्रैटेजी, ये जो टूल है उनकी जो स्ट्रैटेजी है, जो अलग यूट्यूबर्स ने बनाई है या जो अच्छे से वर्क करती है, मैं एक टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ से आप देख लेना। 1 या 2 दिन में मैं सब कुछ डाल दूंगा। बट अभी के लिए एक बेसिक स्ट्रैटेजी हम समझ लेते हैं कि जैसे कि एक न्यूयॉर्क का सेशन चालू है अभी, ये न्यूयॉर्क का हाई है और ये न्यूयॉर्क का लो है। तो यहाँ पे ये जो एशिया सेशन स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे मार्केट जो एनवाई यानी न्यूयॉर्क का जो हाई, यहाँ पे मार्केट ने तोड़ दिया, यहाँ पे लिक्विडिटी मार्केट ने ले ली। बट एशिया यहाँ पे ओवरलैप कर रहा। तो आपको जो एनवाई का सेशन का जो हाई, यहाँ पे सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी होती है। एनवाई के ऊपर हाई जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी, और एनवाई के लो के नीचे सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी। अभी एशिया है, एशिया के जो ए हाई पॉइंट है और ये लो पॉइंट है। तो मार्केट हर बार हाई से लेकर लो तक जाता है और लो से लेकर हाई तक आता है। अभी मार्केट हाई पे चला गया, हाई पे चले जाने के बाद मार्केट ने सीधा लो ले लिया। तो यहाँ पे जो लिक्विडिटी मार्केट स्विप करते हुए आएगा, तो सबसे पहले एनवाई का मार्केट ने लिक्विडिटी स्विप किया यहाँ पे, बाद में एशिया का लिक्विडिटी स्विप किया मार्केट ने यहाँ पे, और बाद में सिर्फ ऊपर गया। तो इस लेवल पे ही मार्केट आ गया। ऐसे फॉर एग्जांपल ऐसे आप पकड़ के चलो, मतलब प्रीवियस सेशन के ऊपर अगला जो सेशन स्टार्ट होगा उसकी लिक्विडिटी या उसके ट्रेड आप कर सकते हो। आप में से बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया होगा, बट आपको जो मैं स्ट्रैटेजी शेयर करूँगा टेलीग्राम पे, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मुझे कहना क्या है। बहुत सारी स्ट्रैटेजी, IPDA करके एक स्ट्रैटेजी, इपड़ा बोलते हैं उसे, वो ICT की सबसे कोर स्ट्रैटेजी में से एक है। वो अगर आपने समझ ली विथ अपना इंडिकेटर, जो ये जो टूल है फॉरेक्स मार्केट सेशन, ये जो टूल है इसके साथ आपने अगर जोड़ ली तो खतरनाक, मतलब उसकी एक्यूरेसी 92 से 95% चली जाएगी। बस आप एक बार यूट्यूब पे इपड़ा सर्च करके देखो, इपड़ा यानी IPDA। एक ट्रेडिंग 360 करके एक लड़का है, उसने डाला था, मैंने वहीं से सीखा था। 1 नंबर स्ट्रैटेजी। उसकी जो सेशंस है आपको यहाँ से चेंज करते हुए आएंगे। टाइमिंग जो है IST यानी इंडियन सेशन टाइम, ये जो 24 आवर्स क्लॉक है उसमें से आप चेंज कर सकते हैं आपके हिसाब से। तो मैं उसकी भी एक PDF डाल दूंगा कि इनके जो सेशंस टाइम है वो कैसे आपको यहाँ पे पोर करना है, और बाद में जो सेटिंग है इंडिकेटर की फुल सेटिंग वो PDF में आ जाएगी। जो अपना फिबोनाची है उसमें आप आपकी जो स्ट्रैटेजी, पहले एक फिक्स स्ट्रैटेजी सेट कर लेना, बाद में उसकी जो ये सेटिंग है वो चेंज करना, उसके खिलाफ चेंज मत करना। अगला जो टूल है वो है स्मार्ट मनी जोन। तो यहाँ पे जो आपको जोन मार्क करे हुए दिख रहे होंगे वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जब मार्केट में कोई भी एक हाई बनता है, जो प्राइस एक्शन या स्मार्ट मनी जोन के हिसाब से वो वैलिड होता है, वो ऑटोमेटिकली मार्क हो जाता है। फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे एक जोन मार्क हो गया। ये जोन मार्क हो जाने के बाद यहाँ पे जो जोन का कलर है वो रेड कलर है। रेड कलर यानी वो एक टाइप ऑफ रेजिस्टेंस काम करेगा। मार्केट जब भी इस जोन में या इस जोन के आजू बाजू में जब भी मार्केट आएगा तो मार्केट यहाँ से सीधा सेल ही होगा। जैसे कि यहाँ पे भी एक रेड जोन है, यहाँ पे मार्केट ने इस रेड जोन को तोड़ा, ये प्रीवियस लो की वजह से ये जोन यहाँ पे क्रिएट हुआ। मार्केट एक बार नीचे आया, नीचे फिर से एक जोन ड्रॉ हो गया, फिर से ऊपर गया। देखो यहाँ पे टैप हुआ, मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ पे एक जोन बन गया, मार्केट यहाँ से फिर से नीचे गया, ऊपर गया। ये जो जोन था ये प्रीवियस के ऊपर बना था, पर मार्केट ने यहाँ पे उसे टैप किया, फिर से यहाँ पे एक बार टैप किया, फिर से टैप, और फिर नीचे आके ये देखो ये जो ग्रीन जोन है, इस ग्रीन जोन को भी मार्केट 2 बार टैप कर चुका है, 1 2। मार्केट ने फिर ऊपर टैप, फिर नीचे टैप। तो आपको यहाँ पे स्कैल्प करने के लिए बहुत अच्छा
जो ये टूल है वो काम में आएगा। जैसे कि आप यहाँ पे सेल करो, यहाँ पे एक सेल, मार्केट इतना नीचे, यहाँ पे फिर से सेल, यहाँ पे मार्केट नीचे, सेल मार्केट नीचे, सेल मार्केट नीचे, सेल, यहाँ पे फिर से मार्केट टैप हुआ, सेल नीचे। अगर मार्केट ने इसके ऊपर की लिक्विडिटी ले ली, यहाँ पे जो सेलर्स है जो यहाँ पे सब इस लेवल पे आने पे सेल कर रहे हैं, उनकी लिक्विडिटी कहाँ पे, यहाँ पे, तो मार्केट यहाँ पे ऐसा थोड़ा ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद इनकी लिक्विडिटी लेगा, फिर से यहाँ पे ये जो जोन है इस जोन को ऐसे टैप करेगा, फिर मार्केट ऊपर। तो अगला भी जोन आपके पास है, पिछला भी जोन आपके पास है, आपको सिर्फ जोन का जो इस्तेमाल है वो सही जगह करने का है। इसकी और एक स्ट्रेटजी है, अपने जो अल्गो सिग्नल है वो वैलिड, तो आपको पता चल गया है कि उनको वैलिड और अनवैलिड सिग्नल कहाँ पे होते हैं। बट एक सिग्नल ऐसा भी आता है कि यहाँ पे एक सेल सिग्नल आ गया, और सेल सिग्नल आने के बाद जो प्रीवियस कैंडल है उसका लो नहीं तोड़ा उसने, बट मार्केट वहाँ पे अगले एक दो कैंडल में मार्केट सेलिंग में जा रहा है, एंट्री से लेके थोड़ा सा, बट आपको यहाँ पे सेल मिल चुका है, एक रेजिस्टेंस जोन की वजह से ये जोन काम कर रहा है, तो आप यहाँ पे बिंदास सेल साइड की पोजीशन बना सकते हो। मार्केट सेल में जाएगा, पर उसको आप जितने ज़्यादा कम रिस्क ले सकते हो उतनी ज़्यादा कम रिस्क पे आपको उसके ट्रेड लेना है। इसका हम लाइव मार्केट में भी एक छोटा सा देख लेते हैं एग्जांपल। जैसे कि मार्केट यहाँ से नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, ऊपर गया, ऊपर तो यहाँ पे कुछ नहीं था, एक लो बना था, एक हाई बना था, तो इस वजह से ये जोन वैलिड हो चुका है। मार्केट फिर से सीधा नीचे यहाँ तक, तो यहाँ पे भी इतना बड़ा मोमेंटम आया, इस वजह से ये जोन बन गया, बाद में ऊपर गया। अभी ये जोन सिंगल टैप था, बट मार्केट ने एंड इसी जोन पे किया, मतलब ये वैलिड है। मार्केट पूरा एक ही जोन में चल रहा है, आपको इसे रेजिस्टेंस के तौर पे इस्तेमाल करना है, इसको सपोर्ट के तौर पे रेजिस्टेंस करना है। यहाँ पे मार्केट टैप हो तो सेल करो, यहाँ पे मार्केट टैप हो तो बाय करो। जैसे कि यहाँ पे टैप हो जाने के बाद एक आर करके एक सिग्नल आएगा, आर यानी रिवर्सल, रेड आर आ गया तो यहाँ से आप बिंदास सेल करो, स्कैल्प आराम से कर सकते हो। और नीचे से आपको ऐसे बाय आ गया, बाय यानी बाय साइड वॉल्यूम, तो आप यहाँ से बिंदास बाय करो। जैसे कि यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आया, मार्केट ने थोड़ा रिट्रेस लिया पर मार्केट गया अप डायरेक्शन में। तो आपको सिर्फ आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड इस्तेमाल करके इंडिकेटर को समझना है, आप इससे आराम से प्रॉफिट निकाल सकते हो। आपको बाय सेल सिग्नल का भी, अलगो का भी समझा दिया, आपको प्राइस एक्शन लेवल्स भी समझा दिए, आपको सब जितने भी टॉपिक है बेसिक जो है वो समझा दिए। इसमें से जो एडवांस है मैं तो आपको वो बाद में भेज ही दूंगा, पर आप सबसे पहले बेसिक अपना क्लियर कर लीजिए। अगला जो है फेयर वैल्यू गैप, फेयर वैल्यू गैप तो आप सबको पता ही होगा, बट इसका एक अलग सिस्टम है। मार्केट में जितने भी फेयर वैल्यू गैप है ये इंडिकेटर वो सब दिखाता है। तो इसमें से वैलिड कौन सा, अनवैलिड कौन सा, इसको आपको आपके हिसाब से एनालिसिस करना है। तो कैसे एनालिसिस करें, तो आपके जो अल्टरनेटिव टूल्स है जैसे कि स्मार्ट मनी जोन्स हो गए, इंस्टीट्यूशनल लिक्विडिटी जोन्स, अभी मैंने इंस्टीट्यूशनल लिक्विडिटी जोन ऑन कर दिया और एफईजी ऑन कर दिया, तो उसको कंबाइन करके एक पर्सनल एक नया जोन आएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये दो जोन आ रहे हैं, ए एक है और यहाँ पे एक एफईजी भी, मतलब ये वैलिड है, एक जोन और एक, और ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं। ओवरलैप करने की इनकी जो वजह है, तो अपने को जो ये देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 में से आपको कंफर्म हो चुके हैं दो एफईजी जोन्स कौन से वाले इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल पहला वाला ये, सेकंड वाला ये, तो ये तीन कुछ काम के नहीं, इनको छोड़ देने का। ऊपर वाले पे ट्रेड लो सेल साइड का, मार्केट ने अगर बाय ओपन हुआ तो मार्केट यहाँ से नीचे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी जहाँ पे सेलर सबसे ज़्यादा है, प्लस एफईजी भी। आपको कितने कन्फर्मेशन हो गए, 3 कन्फर्मेशन हो गए, 3 कन्फर्मेशन पे आप सेल करो। यहाँ पे अगर सेल साइड का सिग्नल आ गया, स्ट्रैटेजी के हिसाब से सेल सिग्नल की जो लो कैंडल है उसको तोड़ने के बाद आप बिंदास सेल की साइड जा सकते। TP2 TP3 आपको आराम से मिलेगा। एफईजी जब इस्तेमाल करो तो ऐसे इस्तेमाल करो, और जो भी कुछ अपने अलग इंडिकेटर है वो कंबाइन में ही इस्तेमाल करो, कंबाइन में आपको एक्यूरेसी ज़्यादा मिलेगी। जैसे कि ये वेक्टर लिक्विडिटी जोन है, तो बेसिकली वेक्टर लिक्विडिटी जोन, जैसे कि यहाँ पे भी एक लिक्विडिटी इसने बताई, यहाँ पे भी एक लिक्विडिटी बताई। अभी आप देखो यहाँ पे एक लिक्विडिटी है, और प्रीवियस जो अपना जो इंस्टीट्यूशनल लिक्विडिटी जोन है वो कंटिन्यू कर रहा है। मतलब इसका जो लो है, यहाँ पे तो लो पे तो कोई बाय करके बैठा होगा जिसकी लिक्विडिटी अभी स्वीप हो चुकी है इधर से। मतलब यहाँ पे एक जो प्रीवियस जोन है वहाँ पे जो लिक्विडिटी उसे मार्केट
टैब करके फिर से नीचे गिरेगा। अभी लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी भी आप ट्राई कर सकते हो, बट आपको एक अल्टरनेटिव टूल कंबाइन में इस्तेमाल करना ही है। जैसे कि आप इसमें और एक टूल है स्मार्ट मनी जोन्स, वेक्टर जोन्स हो गए, फिबोनाची हो गया। फिबोनाची के एक दो जो टूल है, मतलब उसमें फिबोनाची के इसमें उसका नाम नहीं याद है। फिबोनाची में आपको प्रीमियम डिस्काउंट करके एक स्ट्रैटेजी है, और गोल्डन जोन करके स्ट्रैटेजी, बहुत सारी स्ट्रैटेजी है जो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दिलाएंगे। फिबोनाची आपको सिर्फ यहाँ पे टिक करना है, यहाँ पे जाके थोड़ा सेटिंग करना है। फिबोनाची की सेटिंग में आप सिर्फ ये दो चीज़ें चेंज करना है, डेविएशन एंड डेप्थ। बाकी इसमें जो आपको चेंज करना है वो स्ट्रैटेजी के हिसाब से करना है। आप वेक्टर जोन आपको कभी भी इस्तेमाल करने हो तो किसी एक कंबाइन टूल के साथ ही इस्तेमाल करें, तभी आपको इसके रिज़ल्ट अच्छे मिलेंगे। तो फ्यूचर में मैं सप्लाई एंड डिमांड एंड वेक्टर जोन ये निकाल सकता हूँ। अगर मुझे कुछ अच्छे और टूल मिले तो उनको मैं रिप्लेस करके इनमें डाल दूँगा। ओके।